हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ के जो भी रीसेंट व्लॉग्स हैं जो नए फ्लैट से रिलेटेड हैं, मैं उनको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, काफ़ी सही से उनको देखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही उनके व्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ, एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं। जैसा कि उनके चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट, वो भरपूर एंटरटेनमेंट वहाँ देती हैं। लेकिन कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि जैसे एंटरटेनमेंट कहीं गुम सा हो गया है। स्पेशली जो उनके हस्बैंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पेश आते थे व्लॉग में, काफ़ी चहकते नज़र आते थे, हँसी मज़ाक वो करते रहते थे, ऑडियंस को भरपूर जो है मनोरंजन करवाते रहते थे। आजकल वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो लुक्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं और ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ लोगों को अजीब लग रही हैं, जिनके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रही थी। तो ये सारा डिस्कशन भी करेंगे, प्लस फ्लैट के बारे में भी हम बात करेंगे, जो भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। उनकी जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको ऑलरेडी मैंने अपने पुराने रिएक्शंस में इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। जो भी 2 वीडियो बनाए थे उनके इंटीरियर डिजाइनर्स ने अपना जो पक्ष है वो रखा था, उसको मैंने वहां क्लियर कर दिया था और अपना जो पीओवी है, जो मुझे जैसा लगता है, वो मैंने वहां पर जाहिर भी कर दिया था और आप में से काफी ऐसे लोग थे जो उस चीज से बिल्कुल सहमत थे। अब हम आ जाते हैं आगे के व्लॉग्स के ऊपर, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स के इतना बड़ा लंबा व्लॉग छापने के बाद इतने अच्छे खासे उस पर व्यूज भी आ गए थे। कम व्यूज नहीं है, 1-1.5 लाख व्यूज उस पर लगभग होने वाले हैं। तो वो व्यूज उनके फर्स्ट ब्लॉग पर आ गए थे और सेकंड वाले पर भी लगभग उसी के आसपास के व्यूज हैं। तो इतना हो जाने के बावजूद भी संभावना ने अपनी साइड से कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया। वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं, लेकिन वो ना ना बोलते हुए भी काफी चीजें कह दे रही हैं। मतलब ऑडियंस तक वो पास ऑन कर दे रही हैं, जो वो फील कर रही हैं, जो वो कहना चाह रही हैं। देखो, सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी कि जब संभावना और अविनाश इस घर में एंट्री लिए थे, दोनों बहुत खुश थे, दोनों ने अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर की थी। इवन थैंक भी बोला था उस इंटीरियर डिजाइनर को कि भाई मुझे तो इनका काम बड़ा पसंद आया। लेकिन जैसे ही वो रहने लग गए, वैसे वैसे उन्हें कुछ चीजें अजीब लगने लग गई। जैसे कि पहले तो उनका बेड बहुत बड़ा था, जो कि कटवाना पड़ गया, उनको वापस करवाना पड़ गया। फिर धीमे धीमे जो चीजें हैं वो उन्हें टूट फूट उसमें दिखाई देने लगी, शीशे बाहर आने लग गए, ड्रॉज जो है सॉफ्ट क्लोजर नहीं है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ उसमें है नहीं है, और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जो जो संभावना ने फर्स्ट टाइम में दिखाए थे। बताया था कि भाई ये सब कुछ चेंज कराना पड़ेगा, सब कुछ खराब हो गया। सिर्फ इतना जो है संभावना ने बोला था। अविनाश का फेस सब कुछ कह रहा था, बोल वो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन काफी कुछ बयां कर रहा था उनका चेहरा। तो जो उनका चेहरा काफी डाउन दिखाई दे रहा था, वो कारण यही था कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव उनको पड़ गया है, महंगा उनको पड़ गया है, पैसे उनके खर्च हो गए हैं, लेकिन वो आउटकम निकल कर नहीं आया जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। स्पेशली अगर आपने इनके व्लॉग्स को देखा होगा तो अविनाश चाहते हैं कि काफी सारा जो सामान है वो हटा दिया जाए, बट जो घर की गृहिणियां होती हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग कि घर की जो औरतें होती हैं वो छोटे से छोटा सामान जो कि टूट फूट भी गया हो उसे हटाने के लिए खुश नहीं होती है। वो एक बारी में उस चीज के लिए हामी नहीं भरती है, और वही सेम जो है संभावना अपने सारे सामान को बचा कर रखना चाहती हैं। बहुत सारा ऐसा सामान है जो उनको लगता है कि यूजफुल है और वो उसको हटा नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको चाहिए है कि घर थोड़ा खाली दिखे। इतने बड़े फ्लैट में शिफ्ट होने का क्या फायदा जब हमें यहाँ पर भी जगह दिखाई ना दे। तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि अविनाश के अंदर ही अंदर चल रही हैं, जो कभी कभी व्लॉग में दिख भी जाती हैं, कभी कभी नहीं भी। और काम का स्ट्रेस भी है, अपना काम जो छोड़कर इंसान इस काम में लगा हुआ है और ये भी परफेक्टली नहीं जा रहा है, 100% कुछ भी नहीं सही वहां पर। तो ऑब्वियसली इंसान के चेहरे पर वो चीजें दिखाई देने लगेंगी, इंसान गुस्सा होने लग जाएगा, उसका जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो इतना हाई हो जाएगा कि भले ही वो उस चीज को बयान ना करे, बट उसके चेहरे पर सब चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। तो वही अविनाश के साथ हो रहा है, मैं जितना समझ पा रही हूं। अब अगर हम संभावना की बात करें तो संभावना ने पहले वाले व्लॉग में केवल इतनी ही बातें की थी बिना किसी का नाम लिए, लेकिन ऑडियंस समझ गई थी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन है इंटीरियर डिजाइनर्स जिनको पैसा दिया गया और उन्होंने ऐसा काम करके दिया। जैसे ही ये पहला व्लॉग आया वैसे ही इंटीरियर डिजाइनर्स ने अपना पक्ष रखा। वो 2 व्लॉग उन्होंने छापे थे। उसके बाद से जो संभावना हो चाहे अविनाश हो, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है उनका नाम लेकर या उनको कुछ भी कॉल आउट करके, कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन बिना बोले समझे भी वो बार बार उनको कहीं ना कहीं कॉल आउट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो तब से जितने भी व्लॉग्स आए हैं संभावना और अविनाश के, उन्होंने एक प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि वो कॉफी वाला जो एरिया है इनका, उसमें से जो सनमाइका निकल रहा है वो पहले संभावना ने दिखाया। उसके बाद अगले दिन या शायद उसी व्लॉग में जो अविनाश हैं उन्होंने वो जो इनके पर्दे हैं उसको दिखाया कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो कहीं तो अटक रहा है, ये जो है अविनाश ने दिखाया। और भी छोटी छोटी चीजें ये लोग दिखा रहे थे, समझा रहे थे अपनी ऑडियंस को।
उसके बाद एक और व्लॉग आता है जहाँ दिखाया जाता है कि जो भी स्विच हैं या जो भी बोर्ड्स हैं वो सही ठिकाने पर नहीं है, साइड टेबल के नीचे वो जा रहे हैं, जिससे कि मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में लगाना हो या उनको यूज़ करना हो या आसपास कैटल आपको यूज़ करनी हो तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्विच बोर्ड्स हैं वो टेबल के बिल्कुल अंदर नीचे दब रहे हैं। और अगर आपको कुछ काम करना हो तो आप पहले उन टेबल्स को सरकाओ और उसके बाद काम करो, जबकि वो टेबल्स होती इसीलिए है कि आप इजीली कोई भी काम वहाँ कर सको, आपको बाहर से कोई बड़ी टेबल या कुछ ऐसी चीज़ें ना खिसका कर सरका कर लानी पड़े। तो ये आप अपने ना सहूलियत के लिए ये चीज़ें करवाते हो, सहूलियत के लिए ऐसे इंतज़ाम कराते हो और वो ही आपको ना मिले तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपने अगर देखा होगा तो एक व्लॉग में उन्होंने ये बताया था, ये प्रॉब्लम भी बताई थी और साथ ही साथ ये भी बताया था कि बेड के जस्ट ऊपर एक स्विच दिया गया है, एक बोर्ड दिया गया है, जहाँ पर आप जो है ऑल आउट वगैरह जला सको। तो वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि यार मतलब जो अब नई तरीके की चीज़ें हो रही हैं, नए तरीके के जो भी डिज़ाइन्स हो रहे हैं, इंटीरियर्स हो रहे हैं, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं। इन सब चीज़ों को मतलब इस तरीके से ऐसी जगह लगाया जाता है कि वो मतलब आपके लुक को ख़राब ना करे। बट वो एक स्विच वो पूरा लुक वहाँ पर ख़राब कर रहा है। अगर वहाँ पर वो चीज़ें यूज़ कर ली जाएँ, तो वो कितना ऑड लगेगा। तो ये सारी चीज़ें धीमे-धीमे वो अपने व्लॉग्स में बता रहे थे। मतलब वो कुछ कह भी नहीं रहे थे उनका नाम लेकर, बट वो जो क्लेम कर रहे थे कि हमने सब अपनी तरफ से अच्छा किया है, हमने डिज़ाइनिंग परफेक्ट की है, तो कहीं न कहीं उस डिज़ाइनिंग का आंसर था ये कि ये डिज़ाइनिंग की है आपने, ये डिज़ाइनिंग आपने परफेक्ट की है। चलो सामान खराब कर दिया या सामने वाले ने जो कारपेंटर है या जो भी लोग लगे हुए थे, मिस्त्री वगैरह जो भी थे, जिन्होंने वो काम किया, चलो उन्होंने खराब कर दिया, बट डिज़ाइनिंग भी आपकी परफेक्ट नहीं है। आपने जो बोर्ड्स लगाए हैं वो टेबल के नीचे जा रहे हैं, ऊपर बेड के वहाँ पर वो स्विच बोर्ड लगा देने का कोई मतलब नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने धीमे-धीमे कन्वे कर दी अपने ऑडियंस तक कि भाई देख लो, ये वाली बात है। मैं अगर बोल रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ, तो तुम लोग खुद जज कर लो। तो ये सब ना संभावना अलग तरीके से प्रेज़ेंट करने की बता रही है कि भाई देख लो, देख लो। अभी आज वाला व्लॉग अगर आप देखो संभावना का, तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि दोबारा से उनको पूरा वो जो लाइट की जो फिटिंग वाला काम है, वो दोबारा से वो पूरा ही पूरा कराना पड़ रहा है। हालाँकि उनका जो काम करने वाला बंदा था, उससे भी वो कन्फर्म कराने की कोशिश कर रही थी, बट वो कान में लीड लगाकर लगे हुए थे, गाने सुनते हुए काम कर रहे थे। तो वहाँ पर वो चीज़ क्लियर वो नहीं करा पाई, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि सब कुछ हमें दोबारा से कराना पड़ रहा है और उन्होंने अमाउंट भी बता दिया है कि कितना-कितना अमाउंट उनका दोबारा लग गया। और आज एक और प्रॉब्लम जो कि लास्ट व्लॉग में भी आपने देखी थी, वो पर्दे वाली, उसको लेकर भी बोला गया है। आज गुड़िया बोल रही थी कि ये पर्दा बार-बार है ना ऐसे टेबल पर चढ़कर या किसी चीज़ पर चढ़कर जो है बंद या खोलना पड़ेगा, इसको आप सही करवा दीजिए। तो ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो लोग हाइलाइट कर रहे हैं, वो बालकनी में जो तार लगाए गए हैं बच्चों के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए जो लगाए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा लोगों को खराब लगे हैं कि भाई ये इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो ये कर रही है। मतलब ये तो मतलब हम लोग घर में भी अगर कुछ जुगाड़ की जो कहते हैं ना लीला करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं हम इंडियंस, तो वो करने के लिए वो हम लोग अगर करते खुद से तो वो ये चीज़ें करते, ना कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते। बट यहाँ पर 100% हम उनको भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखो संभावना को पूरा टाइम देना चाहिए था, देखना चाहिए था कि उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं। हर एक छोटी-छोटी चीज़ पर उनको नज़र बनानी चाहिए थी। जैसे कि पर्दे को लेकर उन्होंने जो वीडियो डाला था ना कि पर्दे का कलेश, पर्दे के मटेरियल और कलर को लेकर संभावना ने पूरा फाइट किया था कि नहीं मुझे यही कलर चाहिए और मुझे ऐसा ही मटेरियल चाहिए, मुझे महंगा कुछ भी नहीं चाहिए। जो जैसे वो वहाँ फाइट कर रहे थे ना, वैसे ही उनको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए था कि कैसे तुम क्या करवा रहे हो, कहाँ क्या लगवा रहे हो, क्योंकि यार घर हमारा है, रहना हमको है। मतलब हमारा ही पूरा फोकस होना चाहिए इस चीज़ पर कि वो परफेक्टली जाए, क्योंकि दूसरा तो काम करने आ रहा है और सामने वाले ने पता नहीं क्या सोचकर काम किया, मुझे तो उनका भी नहीं समझ में आता कि ठीक है आप आए थे कि आपको और ज़्यादा मतलब ऑडियंस मिल जाएगी, आपके चैनल के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। प्लस जो आप इंटीरियर का काम कर रहे हो वो अगर आप संभावना के घर में करके दोगे तो आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे मिलेंगे आपको काम, अगर आप उनके घर में सही से काम नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ढंग का काम नहीं मिलेगा। आपको भी ध्यान देना चाहिए था, जब आपने पूरी जिम्मेदारी ली थी तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि एक-एक काम परफेक्टली हो, क्योंकि ये सब कुछ व्लॉग में जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो व्लॉग में एक-एक चीज़ एक्सपोज हो जाएगी और वैसे भी संभावना का नेचर सबको पता है, वो ब्लंटली अपनी हर एक चीज़ को रख भी देती है और ज़्यादा कुछ होता तो वो रखती भी। पता नहीं, मुझे इस बार बड़ा आश्चर्य हुआ है कि उसने बताया सब कुछ, दिखाया सब कुछ अपनी ऑडियंस को, बट उसने एक भी बार इंटीरियर डिज़ाइनर्स का नाम नहीं लिया। लेकिन आज के व्लॉग में जो उन्होंने कहा है वो समझदार को इशारा काफ़ी है। उन्होंने कहा कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फूल हूँ, मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया। ये बोली हैं आज, वो लिटरली बोली हैं। शायद वो इसीलिए बोली हैं क्योंकि ऑडियंस भी काफ़ी बार इस चीज़ को कॉल आउट कर रही थी। प्लस वहाँ से जब व्लॉग्स आए हैं वो भी पता चले होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चला होगा कि सामने वाले ने व्लॉग डाला है, सामने वाले ने कॉल आउट किया है।
है ना? तो वो अपनी तरीके से चीज़ें रख रही हैं, लेकिन हाँ, अगर वो थोड़ा-सा ध्यान दे देती, जैसे कि वो कहती थी कि मैं काफ़ी वक़्त तक वहाँ रहती हूँ, मैं पूरी ज़िम्मेदारी सँभाल रही हूँ, अविनाश के पास टाइम नहीं है, अविनाश कहीं और जाता है, वो अपना राइटिंग वर्क करता है या बहुत सारा काम है उसके पास, वो नहीं देख पा रहा है, वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाएगा और उसको इतना नहीं ले पाएगा वो अपने ऊपर बर्डन, है ना? लेकिन आप हमेशा जब भी हम इनका व्लॉग देखते थे, तो मैडम बोलती थी ना कि हम भाई वहाँ पर गए हुए थे, घर पर गए हुए थे, काम देखने गए हुए थे, हम घर पर ये करवाने गए हुए थे, है ना? दिन भर से हम वहीं थे, हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ स्वीटी भी थी, हमारे साथ अविनाश 2.0 भी था। तो ये सब संभावना ने कई बार अपने व्लॉग में बताया है। तो जब आप वहाँ पर हमेशा थे, तो आपने क्यों नहीं वहाँ पर बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे चाहिए है? क्योंकि किसी के ऊपर पूरा डाल तो आप दोगे, तो फिर वो अपने हिसाब से ही सारा चीज़ें कर देगा। फिर वो आपको ध्यान में नहीं रखेगा और अपने जहाँ अपन पैसे डालते हैं और अपना घर बना रहे होते हैं, जहाँ हमें सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली चाहिए हो, तो वहाँ पर थोड़ा-सा वहाँ पर ध्यान आपको देना होता है। तो शायद ये उनके लिए पहली बार था संभावना के लिए, तो वो उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं समझ पाई और इसलिए उनके साथ ये हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ दोबारा से कोलैबोरेट संभावना करने वाली हैं। संभावना की मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये उनका रेंटेड अपार्टमेंट है। काफ़ी लोग अभी भी बोल रहे हैं कि रेंटेड कैसे हो सकता है? अगर रेंटेड है तो ये जो है इतना सारा खर्चा क्यों किया? भई उन्होंने किया क्योंकि उनका व्लॉगिंग का काम है और वो जितना भी इन्वेस्ट कर रही हैं, वो अपने व्लॉग के माध्यम से उसको निकाल सकती हैं, क्योंकि घर का हाउस टूर और ये सब देते-देते भी अच्छा खासा उनका अर्निंग होता है। तो उन्होंने वो सब दिमाग में रखकर चलाया होगा। उन्होंने कम खर्च इसलिए किया क्योंकि उनको हमेशा यहाँ रहना नहीं है। उनका डुप्लेक्स जो है तैयार हो रहा है, वो वहाँ जाने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। अभी जैसे कि आपने देखा चिराग आया था, तो उन्होंने दिखाया कि वो बिल्डिंग है जहाँ हम पड़ोसी हैं, है ना? चिराग ने भी वहाँ लिया हुआ है, हम भी वहाँ ले रहे हैं, तो वहाँ जाना है। दूसरा, उनको पता है कि एक व्लॉग पर अधिकतम व्यूज़ उनके कितने आ सकते हैं। जैसे कि वो जानते हैं कि जब गणपति जी का फेस्टिवल आता है, तो उनके अलग व्यूज़ होते हैं, वैसे उनके अलग व्यूज़ होते हैं। तो वो अपना ना एस्टिमेट लेकर चल रहे थे कि इतना हम व्लॉग से निकाल सकते हैं, तो इतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उतना ही उन्होंने इन्वेस्ट वहाँ पर किया था। तो वो क्या चाह रही थी संभावना कि वो मतलब कोलैबोरेशन में करें जो कुछ भी करें। जैसे कि उन्होंने ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ अभी नहीं जा सकती हैं। जाएँगी, अच्छा खासा खर्चा आएगा और वो आउटकम निकल कर नहीं आएगा। तो वो बाद में भी बोल रही थी, अगर आपने सुना हो कि जब इंटीरियर डिज़ाइनर आ गई, तब भी उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की थी कि कोई और हमसे कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई हमें सोफ़ा भेजना चाहता है, पलंग भेजना चाहता है, तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकता है। बट शायद किसी ने कोलैबोरेट किया नहीं और बीच में ये लोग गए हुए थे देखने, जो शॉप वगैरह है वहाँ पर भी, तो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा महँगा मटेरियल, महँगा जो है सामान बताया जा रहा था, जिसका लगभग 12-13 लाख रुपए पहुँच रहा था। तो इनको लगा कि नहीं, मुझे 9 साढ़े 9 लाख तक में करना है। हालाँकि इससे भी कम बजट बताया गया था पहले संभावना को, लेकिन वो पहुँचते-पहुँचते साढ़े 9 लाख हो गया था। और अब जबकि संभावना कह रही है कि पूरा नए सिरे से सब कुछ नया कराना पड़ रहा है और मैं फुल मतलब बन गई हूँ, ठगा महसूस कर रही हूँ, तो शायद उनका और भी ज़्यादा खर्चा होने वाला है आगे आने वाले वक़्त में। क्योंकि जो चीज़ें अभी ही इतनी ज़्यादा बिखर-बिखर कर निकल रही हैं, तो आगे आने वाले वक़्त में तो बहुत जल्दी सब कुछ निकल जाने वाला है, उखड़ जाने वाला है, तो हो सकता है उनको ये सब सही कराना पड़े। हालाँकि मैं कुछ लोगों का ये भी सुन रही थी, कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स वहाँ पर देखे थे कि ये सामान मतलब तुरंत के तुरंत ये शिफ्ट हो गई हैं, अगर ये थोड़ा टाइम देती, तो ये चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आती, क्योंकि उसको थोड़ा-सा फिक्स होने में टाइम लगता है। बट मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये काम आपके बड़े ज़्यादा करते हैं घर में, या आपने इतना हेवी वर्क या ये सारी चीज़ें शायद उतनी नहीं कराई होती हैं, है ना? तो वो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने काम कराया। जैसे कि संभावना कहती भी हैं कि उनके पिताजी ने सारा काम कराया था, जो भी फ्लैट्स इनके पुराने हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं, जो कि ये रेंट पर चढ़ाती हैं, तो उन फ्लैट्स का पूरा जो निगरानी है, वो उनके फादर के निगरानी में पूरा काम हुआ है वहाँ पर, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, संभावना को नहीं है, और यही कारण है कि वो थोड़ा-सा यहाँ पर मात खा गई। बट मैं यहाँ यही कहूँगी कि थोड़ी-थोड़ी गलती संभावना की भी है, कोलैबोरेशन और इसके चक्कर में वहाँ रहते हुए भी आप वो चीज़ें नहीं नोटिस कर पाए, तो थोड़ी गलती आपकी भी है, थोड़ा आपको भी ध्यान देना चाहिए था। और ऑब्वियसली उन इंटीरियर डिज़ाइनर्स का तो नाम अब ऑलरेडी खराब हो चुका है। कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें झोला छाप इंटीरियर डिज़ाइनर्स ही बुला रहे हैं। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।